वाह, क्या गजब की प्राथमिकताएं हैं। कर्नाटक में विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों को राहत देने के लिए बजट कम पड़ रहा है। लेकिन जब बात माननीय मंत्रियों और विधायकों की सैलरी बढ़ाने पर आई तो खजाना अचानक भर गया। जनता चाहे महंगाई से जूझे, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत बदतर हो, लेकिन हमारे नेताओं की जेबें हमेशा भरी रहनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र में मेहनत का फल तो सबसे पहले इन्हीं को मिलना चाहिए, जो पहले से ही वीआईपी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। क्या गजब की सरकार है। जनता से टैक्स लो और खुद की पगार बढ़ाओ। आज जरा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कर्नाटक की सरकार के मंत्रियों की सैलरी का जरा कंपैरिजन करते हैं। साथ ही दोनों राज्य के मुख्यमंत्री की पगार भी आपको बताते हैं। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह। आयोन भारत देख रहे हैं आप। कर्नाटक के विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की सैलरी बढ़ने जा रही है। वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, पूरी की पूरी 100% की हाइक है भाई। हो सकता है कर्नाटक की जो सरकार है उसने लंदन पेरिस कर्नाटक को बना दिया होगा। जिस तरीके से आपको पता है ना, केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बना रहे थे, लंदन बना रहे थे, झीलों का शहर बना रहे थे, तभी तो इतना बड़ा हाइक मिल रहा है। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर इस वक्त कर्नाटक के विधायकों की पगार कितनी है और कितनी बढ़ने वाली है। इस वक्त सैलरी 40,000 बढ़ने के बाद 80,000। इस वक्त एडिशनल ट्रैवल अलायंस 1 लाख बढ़ने के बाद 2 लाख। इस वक्त फिक्स्ड मेडिकल अलायंस 2,500 बढ़ने के बाद सीधा 10,000। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रैवल अलायंस 60,000 बढ़ने के बाद 80,000। इस वक्त रेलवे हवाई किराया सालाना 2.5 लाख रुपए बढ़ने के बाद 3.5 लाख रुपए। इस वक्त टेलीफोन चार्ज 20,000 रुपए बढ़ने के बाद 35,000 रुपए। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसी अलायंस 60,000 रुपए बढ़ने के बाद सीधा 1,10,000। इस वक्त डाक शुल्क 5,000 बढ़ने के बाद 10,000। इस वक्त पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी 20,000 बढ़ने के बाद 25,000। तो देखा आपने, आप तो केजरीवाल के शीश महल को कोसते रह गए। यहां सिद्धारमैया के विधायक भी कम मजे नहीं ले रहे भाई साहब। आइए जरा अब उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। यहां की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। राज्य में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का आकार भी काफी बड़ा है। राज्य में मौजूदा वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कुल 53 मंत्री हैं। साल 2016 में राज्य सरकार ने एक कानून पास करके विधायकों का मासिक पैकेज जो है वो बढ़ाकर 1,87,000 रुपए कर दिया था। इसमें सैलरी पहले 10,000 रुपए थी, बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। इसके साथ ही क्षेत्र भत्ता जो अपने इलाके के काम के लिए मिलता है वो पहले 30,000 रुपए थी, बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। चिकित्सा भत्ता 20,000 थी, बढ़ाकर 30,000 हो गई। सचिव के काम के लिए भत्ता 15,000 रुपए था, बढ़ाकर 20,000 रुपए हो गया। जनता की मदद के लिए पहले 800 रुपए मिलते थे, बढ़ाकर हर दिन के लिए 1,500 रुपए मिलते हैं। पुराने विधायकों के लिए कूपन 80,000 रुपए मिलते थे, इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल एक फंड भी मिलता है। 5 साल के कार्यकाल में ये राशि 7.5 करोड़ यानी 7.5 करोड़ रुपए तक होती है। इस पैसे से सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी चीजों पर काम होता है। साथ ही उन्हें मुफ्त घर, ट्रैवल की सुविधा और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। अब जरा मंत्रियों की भी बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री की ही बात कर लेते हैं। सीएम योगी की सैलरी 3,65,000 रुपए प्रति महीने है। इसमें उनका मूल वेतन यानी कि जो सैलरी होती है प्रॉपर, विधायक के तौर पर मिलने वाली सैलरी और कई भत्ते शामिल हैं इसमें। बाकी मंत्रियों को इससे कम 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के बीच सैलरी मिलती है। मंत्रियों को सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा, यात्रा भत्ता और दफ्तर के खर्च का पैसा भी जो है मिल जाता है। उनके पास निजी स्टाफ होते हैं जिसकी सैलरी भी सरकार देती है। इलाज और पेंशन जैसे लाभ तो मिलते ही हैं। पेंशन की राशि उनके कार्यकाल पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह 30,000 रुपए महीने से शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में विधायकों के और मंत्रियों की सैलरी देश के दूसरे राज्यों की तुलना अगर इससे करें तो काफी नॉर्मल है। तेलंगाना जैसे राज्य अपने विधायकों को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा और मुख्यमंत्री को 4 लाख रुपए से ज्यादा देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ये काफी कम है। मगर कुलजमा ये है कि जिस राज्य में विकास कार्य के लिए तिजोरी में पैसे ना हो, वहां के विधायकों की सैलरी में ऐसा इजाफा
इस ओर इशारा करता है कि जनता का ना फायदा ना मुनाफा, केवल नेताओं की संपत्ति में इजाफा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आवाज भारत।